सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम टू सीजन नंबर 2 ऑफ आज सार्थक गोयल। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है आपके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड फील हुए को, और मुझे पता है कि आज सार्थक गोयल वाली सीरीज को थोड़ा बहुत बंद करने की वजह से आप में से कई सारे भाई मुझसे थोड़ा बहुत नाराज भी हैं, इसीलिए भाई साहब कान पकड़ के माफी। बीच बीच में हम लोग थोड़ी बहुत बातें करते रहेंगे, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, मेरी एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि भाई साहब आज सार्थक गोयल इज कमिंग बैक। आप लोगों ने सवालों से भाई साहब बिल्कुल भर दिया है माहौल, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस पार्ट में ही सही, अगले पार्ट में, आज नहीं तो कल भाई साहब मैं सबके सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन इस बार केवल बैरियर एक छोटा सा ये है कि भाई साहब वो लड़की मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, मैं क्या करूं भाई साहब। लड़की ने चीट कर दिया है, मैं उसको कैसे अपना बना के रखूं भाई साहब, मैं उसे फिर भी नहीं जानने देता हूं। इस टाइप के जो एक्सट्रीमली डेस्परेट और लो सेल्फ एस्टीम क्वेश्चंस हैं, इनको मैं नहीं आंसर करने वाला। एक्चुअली कहीं ना कहीं पिछला सीजन बंद करने की भी यही एक वजह बन गई थी। एंड सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की फीलिंग्स को समझता नहीं हूं, लेकिन मेरे दोस्त वो जो एक हार्ट ब्रेक का पूरा प्रोसेस होता है ना एक आदमी की लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस आदमी को एक्सट्रीमली इमोशनल से ना एक एक्सट्रीमली मैस्कुलिन स्टड बनाने में ना बहुत एसेंशियल है। सो ऐसा जरूरी नहीं है अगर कोई लड़की हमें इंटरेस्ट नहीं ले रही या कोई लड़की हमें रिजेक्ट कर दे, उसके बाद भी भाई साहब हम किसी ना किसी तरह उसको रीअट्रैक्ट करें। नहीं दोस्त, कभी कभार आपके अंदर इतनी सी हिम्मत होना बहुत जरूरी है कि भाई तू जा तो जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके अंदर की यही एनर्जी ना आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स में भी आपको एक ऊंचा ओहदा दिला के देती है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने सब यहाँ पे प्रिंट करके रखे हैं, मैंने छाटे हैं, मेरी टीम ने छाटे हैं, ये भी बहुत सारे हैं, बट लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1, भाई मुझे ये बताओ कि किसी लड़की से केवल फिजिकली रिलेशनशिप में कैसे आए, इमोशनली आए या डायरेक्टली आए। अब देखिए भाई, इन चीजों के ऊपर से ना मेरे पहले से विचार थोड़े से ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। जिस तरह से भाई साहब हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डर तो बैठ ही जाता है कि हम लोग कहीं कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे भाई साहब किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसीलिए मैं अभी भी संत महात्मा नहीं बना हूं, लेकिन फिर भी अगर जो मुझसे पूछता है कि हम लोग किसी लड़की से फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ही कैसे कनेक्ट हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपको किसी लड़की के साथ केवल एक फिजिकल रिलेशनशिप में आना है ना, तो आप हमेशा ऐसी ही लड़कियों को ढूंढे जो खुद इमोशनली अनअवेलेबल हो। और मेरे दोस्त, मैं अगर आप लोगों को अपने और अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से एक चीज बताऊं, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी से समझ में आ चुकी है। आप लोग देखिए, किसी फेमिनिन इमोशनल लड़की के साथ जो एक्चुअल में बहुत अच्छी हो, उसके साथ आप केवल फिजिकल रिलेशनशिप में कभी नहीं आ सकते, एंड मेरे हिसाब से आना भी नहीं चाहिए। ज्यादातर केवल फिजिकल रिलेशनशिप्स तब एस्टैब्लिश होते हैं जब वो लड़की खुद भी इमोशनली शट होती है और आप भी इमोशनली शट होते हैं। एंड ज्यादातर आपको इमोशनली शट लड़कियां वो मिलेंगी जो भाई साहब नशेबाजी की आदी होती हैं या जो मूव ऑन करने के चक्कर में पड़ी हुई होती हैं। और बात रही कि भाई साहब हम इमोशनली जाए या डायरेक्टली, मेरे दोस्त योर अप्रोच शुड बी डायरेक्ट एंड इनफैक्ट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट और बाउंड्री स्टेटेड रखिए कि भाई साहब कहीं आपके फिजिकल होने के बाद लड़की इमोशनल ना हो जाए। इस चीज का भी आपको एज अ मैन बहुत कॉन्शियसली ध्यान रखना है। वैसे अगर आप मेरी बात मानो तो हुकअप वगैरह में कुछ नहीं रखा है, ये मैं एज अ ब्रदर आप लोगों को एक टिप दे रहा हूं, रेस्ट इज अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई व्हाट टू डू जब हमने किसी लड़की के सामने भीख मांग ली हो। तो मेरे दोस्त, ऐसे में अगर हम लोग थोड़ी सी मैनिपुलेटिव ट्रिक की बात करें तो भीख मांग ली, रो लो, रोने के बाद लड़की को इमीडिएटली गुस्सा दिखा दो कि तुम नहीं समझ सकती, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की की जरूरत भी नहीं है। इंस्टेंटली स्क्रिप्ट जो है ना उसको कंप्लीटली फ्लिप कर दो, टर्न द टेबल्स ब्रो इमीडिएटली एंड मूव ऑन। वैसे तो यही तो प्रॉब्लम होने लगी थी कि मैं आप लोगों को इन चीजों के ऊपर ट्रिक्स बताने लगा हूं, और एक्चुअल में बताऊं तो ऐसे ही सवाल बचे रहे थे आज सार्थक गोयल बंद करने के, क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसने आपसे भीख मंगवा ली हो, उसके बाद भी आप उसे रोक के क्या करोगे ना। शी डजंट केयर अबाउट यू ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। भाई मुझे पता है ये सवाल थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैं 90s का बंदा हूं, और हम लोग ना लॉर्ड राम, कृष्ण जी, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड इन जैसे आइडल्स की जो भी फीमेल पार्टनर्स रही हैं, इन्होंने उनसे बहुत ज्यादा प्यार किया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगर कोई आदमी इनकी तरह पर्सनालिटी ट्रेट्स अडैप्ट करे एक रिलेशनशिप में, तो क्या उनकी भी फ्यूचर वाइफ या गर्लफ्रेंड इस तरह से
उनसे प्यार करेगी। मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आप लोग जिनकी बात कर रहे हैं, दे यूज्ड टू बी द मेन कैरेक्टर ऑफ देयर स्टोरी। दूसरी चीज मेरे दोस्त, उस जमाने की जो लड़कियां रहती थी तब ना भाई साहब ये जहर एग्जिस्ट नहीं करता था, तब माहौल बहुत अलग था। आज की डेट में चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट हो चुकी है। इसीलिए आपका ऐसा सोचना कि अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह बन जाऊं, राम जी की तरह बन जाऊं और कृष्ण जी की तरह बन जाऊं, इसीलिए मुझे एक ऐसी बीवी मिल जाएगी, तो मेरे दोस्त आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं इन लेजेंडरी मैन की तरह बनूंगा तो मैं दुनिया को इन लोगों ने जैसी चीजें दी है ना, वो चीजें मैं देना चाहता हूं, इसीलिए मैं बन रहा हूं। बाकी आज की डेट में आपको आज की सिचुएशंस के हिसाब से ही रिलेशनशिप को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। जिस तरह से आज की डेट में 90% फीमेल्स का बिहेवियर है, उस बिहेवियर को नजर में रख के ही आपको उस तरह से एक लड़की से आज की डेट की तरह ही एक्ट करना है। सो आप एक महान आदमी बनिए, लड़कियों के लिए नहीं बल्कि दुनिया को कुछ देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भाई ये बताओ कि क्यों लड़कियां अनअट्रैक्टिव लड़कों को पसंद करती हैं जो दिखने में स्मार्ट या हॉट नहीं होते। मैं बैड बॉयज नहीं बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल कटरीना कैफ या मैं बोलूं काइली जेनर। ठीक है भाई साहब, देखो चलो अगली वगली क्या बोलूं, बट थोड़ा सा ये एग्जांपल देके अपने पता नहीं मुझे क्या बोल दिया है, बट चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होता है ना, एज अ मैन आपके लुक्स से ज्यादा आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपका अपना पर्पस का ओरिएंटेशन, इन चीजों को दिमाग में रखती हैं लड़कियां। अब लुक से मैं क्या बोलना चाहता हूं कि देखिए भाई साहब, आप लोग फिट होने चाहिए। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी से ऐसा नजर में आना चाहिए कि आप अपना ख्याल रखते हैं। उसके बाद आपका मैस्कुलिन एटीट्यूड ही होता है जो लड़की को एक्चुअल में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट और टर्न ऑन करता है। इसी के ऊपर तो पूरा चैनल बना दिया है और आप अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर टू अप्रोच गर्ल्स बिसाइड जिम, पब्स एंड इवेंट्स। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, लड़कियों को ना सिर्फ अप्रोच नहीं किया जाता है, बल्कि आप ऐसी स्पेसिफिक जगह के एक कांस्टेंट मेंबर बने या ऐसी जगह पे कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक जाएं 3 से 6 महीने, जहां पे आपको एक सोशल सर्कल मिलता है। जैसे ग्रुप्स हो गए, जैसे समिट्स हो गए, जैसे बिजनेस मीटिंग्स हो गई, कोई सर्टिफिकेशन के एक्स्ट्रा कोर्सेज हो गए। ठीक है, लाइब्रेरी में भी आज की डेट में कंटिन्यूस मेंबरशिप्स होती हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे बैक टू बैक सोशलाइजेशन होता है। तो वो जो टारगेटेड सोशलाइजेशन होता है ना, आप उस पर भी फोकस करिए। मेरे हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट अप्रोचिंग होता है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ना, भले भाई मैंने भी एक बार डांस क्लास ज्वाइन कर ली थी बकचोदी के चक्कर में, आपने देखा है ना वो लड़के कैसे नाचते हैं तो भाई मैंने मतलब किया तो नहीं कुछ खास, बट मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि आप ऐसी जगहों के भी मेंबर्स बनिए, टाइम टू टाइम चेंज करिए, वहां की लड़कियां खत्म हो जाए बात कर करके दूसरी जगह ज्वाइनिंग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की से ब्रेकअप होने के बाद भी मैं उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचता रहता हूँ। 2 साल हो चुके हैं, मैंने कभी भी उसे हर्ट नहीं किया। Why did she leave? मेरे हिसाब से इस सवाल का जो जवाब है ना, वो इस सवाल में ही है। मैं उस लड़की के बारे में कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक करता रहता हूँ। इसका मतलब जब वो लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में थी तो आप उस लड़की को लेके पॉजेसिव थे, आप उस लड़की को टॉपेस्ट प्रायोरिटी में रखते थे। ठीक है, शी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू यू। सेकेंडली, आपने कभी उसे हर्ट नहीं किया। देखिए, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप किसी लड़की को हर्ट करो, लेकिन मैं आपसे ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आपके पास ना, आपके अंदर किसी लड़की को हर्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए, वही पावर होती है जो आपसे लड़की को ऑब्सेस करा के रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड ने मुझे रिजेक्ट किया, मैंने 6 महीने ट्रॉमा झेला, अब 2 साल बाद वो मुझे स्टॉक कर रही है, क्या मैं उसे वापस आने का वेट करूं? बिल्कुल भी मत करना मेरे दोस्त, नेवर एवर। ठीक है, अगर कोई लड़की अपने मतलब के लिए वापस तुम्हारे पास वैलिडेशन सीख करने आ रही है तो प्लीज अवॉइड हर एट ऑल कॉस्ट। क्योंकि मैं आप सभी लॉन्डो को एक चीज बता देता हूं, अगर किसी लड़की को पता है कि वो आपको कुछ करके हर्ट कर रही है और उसके बाद भी वो आपको हर्ट कर रही है, I mean, अगर किसी लड़की को पता है कि उसके आपको रिजेक्ट करने से, ब्रेकअप करने से, छोड़ के जाने से आप डिप्रेशन में जाएंगे और वो फिर भी आपको छोड़ के चली गई है, तो मेरे हिसाब से आपको ऐसी लड़कियों के लिए कभी भी दरवाजा वापस नहीं खोलना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से तो मेरे भाई, आप ही की सेल्फ रिस्पेक्ट पे ये चीज, इतनी तो मेल ईगो होनी चाहिए आपके अंदर कि आप ऐसी किसी को भी एंटरटेन ना करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की से
हेलो के बाद उसका नंबर ले लिया, अब उससे बात कैसे करनी है? वेरी सिंपल ब्रो, ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ा स्टिकी पॉइंट होता है। इसीलिए ना मैं भी अपनी अप्रोचेस में क्या करता हूँ कि या तो आप किसी ऐसे टॉपिक पे जिससे आप उस लड़की के साथ बात कर रहे थे, या तो आप वही टॉपिक कैरी ऑन करिए, या मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं तो जब भी मैं अप्रोच करता हूं तो मैं ना देन एंड देयर ही वुड यू लाइक टू हैंग आउट सम टाइम बोल के वहां पे ही ना डेट टाइम डिसाइड करके उस लड़की का नंबर लेके आता हूं। ये थोड़ा सा एडवांस ट्रिक हो जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई लड़की मुझे नंबर भी दे रही है बट मुझे ऐसा फील होता है कि इट इज मतलब वो चीज़ कहीं जा नहीं रही है, यू नो शी मतलब वो मिलने की बात नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी ना उसको फ़ोन पे वैलिडेशन देने के लिए उसका नंबर लूंगा। और ना मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि फ़ोन नंबर लेके थोड़े टाइम बात करने के बाद उससे मिलने के लिए बुला लूँ। ना बाबा, मैं वहीं पर डिसाइड करूंगा फ्राइडे को मिले फिर 6 बजे यहाँ पे, कूल, गिव मी योर नंबर। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। और अगर कोई लड़की मेरे अप्रोच पे मेरे से इतना भी बात नहीं कर रही ना, तो मैं इतना आलसी हूँ लड़कियों के मामले में कि मैं उसके आगे उससे बात भी ना करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भाई डैडी को लेके थोड़ी सी चीजें बताइए कि डैडी में आपका अल्टीमेट प्लान क्या है। साथ ही साथ मुझे बताइए कि पहले कौन सा परफ्यूम लें और कौन से परफ्यूम की कौन सी खासियत है। थोड़ा बहुत हमें इस चीज़ के, ठीक है मैं समझ गया हूँ बेसिकली आपका सवाल क्या है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए भाई साहब, डैडी को आप लोग ऑलरेडी बहुत बढ़िया टर्नओवर पे ले जा चुके हैं, ठीक है। मतलब अब हम एक स्मॉल साइज कंपनी भी नहीं बोल सकते अपने आप को, टचवुड ऐसी जगह पे आप लोग ला के रख चुके हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। और ये चीज़ मैं केवल हम्बल होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या हम्बल बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट वी आर टचिंग CRs राइट नाउ, ठीक है। बाय गॉड्स ग्रेस, बाय योर सपोर्ट, बाय माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, एवरीबडी, ठीक है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। इट इज़ जस्ट योर लव, ठीक है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को हम्बल बनने के लिए नहीं, बट मैं जेन्युइनली ऐसा ही फील करता हूँ। बाकी बात रही कि अब डैडी को क्या करना है, हम लोग वैसे भी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे अभी एक और सॉलिड ग्रिप बना रहे हैं। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छी ग्रिप है हमारी, लेकिन और अच्छी ग्रिप बना रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ऑफलाइन जाना स्टार्ट करेंगे, जो मेजर पिन कोड्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ऐसे ऐसे एक्सपैंड करेंगे। नेक्स्ट, आप लोगों को कौन सा परफ्यूम कब लगाना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ, डैडी ओरिजिनल, क्योंकि अब हम लोगों ने डैडी को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है, अलग अलग वेरिएंट्स ले आए हैं जो अलग अलग टाइम पे आपके और ज़्यादा काम के आते हैं। इसीलिए डैडी ओरिजिनल को आप लोग डेट्स, पार्टीज, ऐसी जगहों पे लगाइए जहाँ पे आपको लाउड बनना है, ठीक है। आपको ओपन, आपको नोटिसेबल बनना है। हालांकि सारे परफ्यूम नोटिसेबल कराएंगे, लेकिन डैडी ओरिजिनल मेरे हिसाब से फॉर डेट्स एंड फॉर पार्टीज बेस्ट, एंड इवन इवनिंग्स में भी आप कैजुअली कैरी कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम मेरे हिसाब से स्कूल कॉलेज के लिए थोड़ा बहुत डैडी ओरिजिनल मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा, ठीक है, डेंस हो जाता है, ठीक है। तो मैं बस यही बोलूँगा, बाकी आप लोग मेरे हिसाब से तो कोई भी परफ्यूम कभी भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा डैडी प्लेयर। अगर आप मेरे हिसाब से एक स्कूल कॉलेज के लड़के हैं और आप लोगों के पास डैडी ओरिजिनल है, तो उसके बाद आप लोग डैडी प्लेयर पे थोड़ा बहुत जा सकते हैं। हालांकि डैडी प्लेयर भी जो अभी नया वर्जन है वो थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर और एलिगेंट है। हल्की सी हमने स्वीटनेस को कम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उस चीज़ के ऊपर कंप्लेन आ रही थी, तो इसीलिए अब आपको डैडी प्लेयर में भी ना एक सॉल्टी मेलन, वाटरमेलन की वाइब, ठीक है, हल्का सा ओशियानिक स्मेल, थोड़ा सा हमने और ज़्यादा ना फ्रेश बनाया है। हालांकि अभी डैडी प्लेयर पे और भी ज़्यादा रिसर्च चल रही है, लेकिन उसमें वो मस्क वाला फैक्टर जो एक्चुअल में लड़कियों को अट्रैक्ट करता है वो उसमें अभी भी है। तो अगर आपके पास डैडी ओरिजिनल है, ठीक है, इसका मतलब यू आर फिट टू अट्रैक्ट गर्ल्स। बाकी आप लोग कोई भी परफ्यूम उठा लो, 100-200 वाला, मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद आप डैडी प्लेयर पे शिफ्ट कर सकते हो, जो आपके स्कूल, कॉलेजेस और मेरे हिसाब से जिम वगैरह के लिए बेस्ट है। उसके बाद हमारा रेड फ्लैग। अब रेड फ्लैग क्या करता है, इन दोनों परफ्यूम्स का काम कर देता है, लेकिन रेड फ्लैग एक थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर सेंट प्रोफाइल है, क्योंकि उसमें एक वुडी एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा वुडी एलिमेंट आ जाता है, थोड़ा ज़्यादा फ्लोरल एलिमेंट आ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आप रेड फ्लैग को अडैप्ट कर सकते हो तो आप लोग रेड फ्लैग की तरफ भी जाओ, क्योंकि वो दोनों काम कर देता है और रेड फ्लैग अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। उसके बाद हमारा जो लेटेस्ट रिलीज है डैडी बैड बॉय, मेरे हिसाब से ये एक बहुत सॉलिड परफ्यूम है जो अपना काम बहुत बढ़िया तरह से करता है। इस परफ्यूम का काम है आपको एक डोमिनेंट, ठीक है, आपको एक डेंजरस आदमी वाली ऑरा वाइब देने का,
बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और मैस्कुलिन भी है, इसीलिए मतलब या तो आप इस परफ्यूम के काम को समझें और एक्चुअल में इट्स लवली। मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अभी 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। बट ये अपना जो आपको एक मैस्कुलिन डोमिनेंस देने का काम करता है ना, इसका स्पाइसी और वुडी नेचर वो काम कर देता है। तो ये परफ्यूम ना वैसे स्वीट नहीं है, लेकिन ये परफ्यूम के मैं आपको ना स्वीट एलिमेंट्स आपको धीरे धीरे समझ में आने शुरू होते हैं। तो मेरे हिसाब से एक सिग्नेचर वर्दी फ्रेग्रेंस है जो आप मेरे हिसाब से अभी जो रेनी सीजन आने वाला है उसके लिए भी अमेजिंग है। तो थोड़ा सा आप ये देख लीजिए। बाकी इसमें 30 ml भी आता है, वो भी ले सकते हैं। रेड फ्लैग के साथ कॉम्बो भी बना दिया, वो भी ले सकते हैं। और मेरा तो ये परफ्यूम इट्स अ सिग्नल फॉर मी टू बी डेंजरस लाइक वी आर। सबके लिंक वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मतलब डैडी की वेबसाइट या बैड बॉय का डाल दूंगा। डैडी 200 कूपन कोड यूज़ कर लेना, जो मैंने केवल और केवल अपने भाइयों वाली कम्युनिटी के लिए बना के रखा है। डैडी 10 अब बाहर के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या एडवर्टीजमेंट बना रहा हूँ, बट दिस इज एक्चुअली हैज़ टर्न्ड इनटू माय न्यू पैशन राइट नाउ, तो इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा बड़बड़ कर देता हूँ। चलिए लेट्स गेट इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से तो काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कर लिए, फिर भी मैंने डेस्परेट वाले क्वेश्चंस ले लिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने जो मैंने YouTube पे पोस्ट डाली थी वो वाले क्वेश्चन से। ठीक है, लेट्स सी क्या क्या है आप लोगों के उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल। वैसे तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट क्या होता है ना, मेरे को किसी भी सवाल में ऐसा फील होता है ना कि आप एज अ मैन लड़कियों को अपने से ऊपर समझ रहे हो। देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि लड़कियों की इज्जत मत करो, ठीक है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पेडिस्टलाइजेशन मैं आपके बिहेवियर में देखता हूँ, आपके सवालों में, या मैं देखता हूँ कि आप कैसे किसी लड़की के वैलिडेशन, अटेंशन को इतना सीख कर रहे हैं, इन चीज़ों से ना मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होती है। पता नहीं क्यों, सही बता रहा हूँ। मतलब एंगर सा ही ना एक ट्रिगर हो जाता है मेरा। मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि यार मैं एक आदमी, आप एक आदमी, व्हाट आर वी डूइंग टॉकिंग अबाउट अ गर्ल जिसका खुद का दिमाग उसकी जगह पे नहीं है और वो कोई गलत चीज़ कर रही है, और 2 मर्द, एक मैं और एक आप मिलके वो चीज़ सॉल्व करें। तो ना ब्रो, मेरे को यही कुछ रीजंस थे जो मैंने आज सार्थक भी बंद किया। इसमें लास्ट क्वेश्चन यही था कि आज सार्थक गोयल क्यों बंद किया, तो बीच बीच में बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखता हूं मैं। आप इतना डिसिप्लिन कैसे हो? देखो भाई साहब, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मेरा लाइफस्टाइल ही काम है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, मेरे आज सार्थक गोयल वाले चैनल पे। क्योंकि अब आज सार्थक गोयल वाला चैनल मैंने पूरा आप लोगों को आपकी लाइफ में आगे ले जाने पे कंप्लीटली डेडिकेट कर दिया है। तो मैंने वहाँ पे बताया कि इट इज़ नॉट अबाउट डिसिप्लिन। ठीक है, मैं बस अपनी ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, ठीक है, अपने नेगेटिव थॉट से बचने के लिए मैं काम में ही अपने आप को बिजी रखता हूँ। तो मैं डिसिप्लिन्ड आदमी नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बैलेंस करियर एंड रिलेशनशिप। मेरे हिसाब से देखिए, मैं इस चीज़ में खुद अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने करियर पे फोकस्ड रहिए। ठीक है, रिलेशनशिप नर्चर करने का काम लड़की का है। ठीक है, आपको भी थोड़ा सा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है जब आपको टाइम मिले, बट आई एम नॉट गुड एट इट माई सेल्फ। भाई सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे बिल्ड करें? देखिए, मैंने अब ऐसा महसूस किया है कि आपको ज़बरदस्ती जोक्स क्रैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको मेरे हिसाब से सेंस ऑफ ह्यूमर से ज़्यादा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्ड करने पे, इंस्टेंट रिप्लाईज बिल्ड करने पे, इन चीज़ों पे आप थोड़ी सी फोकस करिए। ठीक है, हालांकि आप सही जगह पे जोकरों की तरह आप वो चीज़ की मॉक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं हाजिर जवाबी की। ठीक है, बट मेरे हिसाब से सेंस ऑफ ह्यूमर से ज़्यादा क्रूशियल वो सरप्राइज होता है जहाँ पे सामने वाली लड़की भी सोच लेती है कि भाई साहब, ही इज़ द मैन, ही इज़ द, मतलब ये आदमी के शब्द क्या बोलता है ये आदमी, ये है कि कभी भी ही नोज व्हाट टू से एंड व्हेन। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं पर्पस से कनेक्टेड हूँ तो मुझे वो सब करना की क्या ज़रूरत है जो लड़की को पसंद है, क्योंकि अब उसमें मज़ा नहीं आ रहा। लड़कियों में मज़ा नहीं आ रहा है, लड़की बाजी में मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं ऐसे में आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने पर्पस से कनेक्टेड हो, आप लगे रहो। लेकिन वो गलती मत करना जो मैंने भी की है और बहुत सारे लड़कों को मैंने करता देखा है। पर्पस में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उसके बाद वो पर्पस से बोर हो रहे होते हैं, उस समय एक लड़की का एंट्रेंस हो जाती है, उसके बाद वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उस लड़की से ऑब्सेस हो जाते हैं और पर्पस से मन हट जाता है। तो अगर आपका स्ट्रक्चर पूरी तरह से गिर सकता है ना, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप खतरे में हो। अगर आप बिल्कुल भी नहीं हिलोगे
देन इट इज ओके। इन शॉर्ट आपके पर्पस से आपका इतना प्यार होना चाहिए कि लड़की आए जाए कोई फर्क ना पड़े, केवल देन आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल, आप कहते हो जस्ट गो फॉर द किस ऑन द डेट, तो किस चीक्स पर करना है या लिप्स पे? ऑफ कोर्स लिप्स पे। नेक्स्ट सवाल, हाउ डू यू कंटिन्यू योर वर्क ऑन एक्सट्रीमली वर्स्ट डेज एंड ऑल्सो हाउ टू स्टे ग्राउंडेड व्हेन यू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ। ठीक है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, मेरे हिसाब से वर्स्ट डे एक नहीं होता, मेरे हिसाब से वर्स्ट डेज की ना एक सीरीज होती है। मेरे महीने चलते हुए आए हैं वर्स्ट डेज के, ठीक है। बट क्योंकि ऐसे टाइम पे मैंने अपने आज सार्थक गोयल या डैडी वाले चैनल पे वीडियो डाला था कि आप जितनी बुरी हालत में हो आप उतना ही ज़्यादा अपनी टू डू लिस्ट को डिटेल में डालो, ठीक है। इससे आपको काम करना इजी रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग अब किसी काम का नहीं है, तो आप केवल अपने शरीर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा डिटेल में डाल सकते हैं अपने एक्शन प्लान को, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाय बनानी है तो आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि पानी गर्म करो, दूध डालो, चाय पानी डालो, ठीक है, और चीनी डालो, चाय तैयार। नहीं, अगर मैं अपने वर्स्ट सीजन में हूँ तो भाई साहब मेरी हाउ टू मेक अ टी की जो टू डू लिस्ट होगी ना, वो ऐसे स्टार्ट होगी। पतीला निकालो, चूल्हा जलाओ, पानी डालो, पानी को उबालो, फिर उसमें चाय पत्ती डालो, उसमें अदरक डालो, उसमें आगे क्या है भाई मैं खुद ही भूल गया, अभी तक कितना बना लिया। तो बेसिकली जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में करो, और मेरे हिसाब से एज अ मैन आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड ऑल्सो हाउ टू स्टे ग्राउंडेड व्हेन यू अचीव समथिंग इन लाइफ। मेरे हिसाब से अगर आपकी लाइफ में लक ने आपका साथ नहीं दिया है और आपने कुछ अचीव किया है ना, तो आप हमेशा ग्राउंडेड ही स्टे करोगे, ठीक है। आपको बहुत मुश्किल से कभी घमंड आए तो आए, लेकिन मेरे हिसाब से वो सक्सेस आपको इतना पीट देती है ना कि आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी के सामने खड़े होके क्या करूंगा। एक बात बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट सवाल, एज अ स्टूडेंट हम कम से कम 2-3 हज़ार रुपए कैसे कमाएं पर महीना बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए? मेरे हिसाब से आपको 2-3 हज़ार क्या, आप 20,000, 10-30 हज़ार, चलो 15,000 के आसपास आप आराम से कमा सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ी सी ऐसे शहरों में जाना पड़ेगा जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हों, ठीक है। थोड़ा सा जो टियर 1 सिटीज़, एटलीस्ट मैं बोलूँगा टियर 2 में भी आपको शायद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आप कोशिश करिए जहाँ पे आपको वीकेंड्स पे कुछ काम करना पड़े, या आपको डेली बेसिस पे 1 या 2 घंटे के लिए कुछ काम करना पड़े, दैट्स इट। जैसे रिसेप्शनिस्ट, जैसे बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइम नहीं बढ़ाने वाला हूँ, बट आप खुद जाके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं तो आप थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग सीख के छोटे मोटे आपके आसपास के जो बिजनेसेस हैं उनके ऑनलाइन प्रेजेंस में उनकी मदद करिए। ज़्यादा ही कमाओगे, 2-3 हज़ार तो आपने कुछ भी नहीं है, 2-3 हज़ार। नेक्स्ट सवाल, सार्थक भाई लड़की चीट कर रही है, प्लीज़ बताओ क्या करें? ऑफ कोर्स छोड़ो, ठीक है। अपने हिम्मत रखो भाई हर्ट वर्ट होने की, और इतना तो होना ही चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी में क्या करोगे। नेक्स्ट सवाल, सर म्यूजिशियंस के लिए कोई टिप्स दो जिससे लड़की पटाएं। भाई जितना हो सके पब्लिक परफॉर्मेंस पे फोकस करो, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ जाके प्ले करो। रेस्टोरेंट्स को बोलो भाई मैं बजा लूँ यहाँ पे, ठीक है, एक अपने साथ एक माइक खरीद लो या ऐसा कुछ करो भाई। जितना पब्लिक हो सके उतना पब्लिक जाओ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, एक गोट दिन की शुरुआत में क्या क्या सोचता है? मेरे हिसाब से गोट जो होते हैं ना, वो एक दिन पहले ही रात में अगले दिन क्या करना है वो सोच लेते हैं। दिन की शुरुआत में वो केवल ना सीधा अपने एक्शन प्लान में जंप करते हैं। सोचने का काम थकने या जितना आज का गोल सेट किया तो उसके बाद ही शुरू करते हैं, जहां तक मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भाई आपका बर्थडे कब आता है? आपकी एज क्या है? मेरे दोस्त मेरी एज शायद 27 साल है, ठीक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर। सार्थक भाई आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। सार्थक भाई आप अपनी लाइफ को इतना प्राइवेट क्यों रखते हो? क्योंकि भाई साहब आप समझ लो, आप लोगों से मेरे को लगता है कि मैं क्या करूँगा आपका टाइम वेस्ट करा के। भाई साहब दुनिया में इतने सारे व्लॉगर हैं, आप देखो, जो अपनी पर्सनल लाइफ को मैनिपुलेट कर करके आपका टाइम खींचते हैं। मैं क्यों आपका अलग से टाइम वेस्ट करूँ ना अपनी प्राइवेट लाइफ में? तो छोड़ो ना, आप अपनी प्राइवेट लाइफ पे फोकस करो। मैं ये गुस्से में या चिढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ का है कि यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो, मैं वो चीज़ें अपने बारे में सही मोमेंट पे सही टाइम पे ना खुद रिवील कर देता हूँ। आप लोग प्राइवेट लाइफ की बात कर रहे हो, मैं अपनी लाइफ के गहरे गहरे ट्रॉमा जो लोग सोशल मीडिया पे कभी नहीं बताते, उन चीज़ों का तक बातों बातों में जिक्र कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, एक आदमी पूछ रहा है मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ,
ठीक है। उसके बाद मैंने मल्टीपल सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं। सो गाइज, वैसे तो देखिए बहुत सारे सवाल थे, ठीक है। मैंने बहुत लंबे लंबे किसी पर्सनल आदमी के लाइव सिनेरियोज पे एकदम से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, ठीक है। एकदम से सवाल के जवाब नहीं दिए हैं। इन सब क्वेश्चंस को हमारी टीम ने ऐसे कैटेगराइज करके आप लोगों के लिए रख लिया है। जो हम लोग मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन सिमिलर कैटेगरी के थे, तो उन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो आएंगे, ठीक है। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो के नीचे भी अपने सवाल लिखिए, बट थोड़ा सा कोशिश करिए शॉर्ट में सवाल लिखिए। थोड़ा सा अगर मेरे को आप लोगों के सवाल से, मैं एज अ ब्रदर बता रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है ना कि यार इस आदमी ने वीडियो नहीं देखे, ये ज़बरदस्ती पूछ रहा है, तो ना मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं क्या करूँ इसका सवाल का जवाब देके। बट फिर ऐसा भी लगता है कि हो सकता है बहुत सारे लोग हों जिन्होंने वीडियो ना देखा हो बट ये सवाल हो, तो थोड़ी सी चीज़ें रिडंडेंट हो रही हैं। लेकिन फिर भी हम लोग चीज़ों पर काम करेंगे, एक बहुत बढ़िया आप लोगों को माइंडसेट में डालेंगे। आप लोगों को फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग केवल अपने पर्पज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, हैबिट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, लाइफ में कहाँ जाना उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने रिलीजन से क्लोज रहिए, चाहे आप जिससे भी हों। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।